नमस्कार दोस्तों। जीवन एक बहुत ही विचित्र पहेली है। यदि हंस खेल कर खुशी से प्रसन्नता से जीवन गुजर जाए तो स्वर्ग, यदि रो धो कर कैसे गुजारना पड़े तो धरती पर ही इंसान को नर्क नजर आने लगता है। जीवन दुरुस्त हो कैसे हो, प्रसन्न कैसे हो, हमारी तरक्की निरंतर कैसे होती रहे। दोस्तों, ज्योतिष विज्ञान हमारे ऋषि मुनियों की पुरातन परंपरा है, परंतु ज्योतिष पिछले कुछ वर्षों से उन लोगों के हाथ में आ पहुंचा है जिनका कोई ज्योतिष से लेना देना ही नहीं है, जो ज्योतिष को धंधा बना करके थोड़ा सा ज्योतिष सीख करके लोगों को मूर्ख बनाने में, लोगों को ठगने में, लोगों को दिशाहीन और गुमराह करने में लग जाते हैं। ऐसे में क्या होता है, ज्योतिष विज्ञान के प्रति और देश की ऋषि मुनि परंपरा जो है, जो बिल्कुल स्वतंत्र और सत्य से संबंध रखती थी, उसके प्रति लोगों की भावना जो है उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, उसमें शंका और संदेह पैदा होने लगता है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि आप अपनी बुद्धि द्वारा थोड़ा सा भी ध्यान रख करके चलेंगे तो ज्योतिष में आपको हताशा कभी नहीं मिलेगी। कई चीज़ों का ध्यान रखना है। जब भी आप किसी ज्योतिष के पास जाएं, उनसे चर्चा करें, उनका नाप तोल करें, उन्हें देखें कि इसका अंतःकरण कैसा है, ये व्यक्ति की भावना कैसी है, इसकी ऑरा कैसी है, इसकी वाइब्रेशन कैसी है। क्योंकि हर व्यक्ति में पूर्वाभास की कुछ संख्या होती है, इंसान को पता चल जाता है सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। दोस्तों, जीवन में कुछ ऐसे पड़ाव आते हैं जिनको यदि हम सूझबूझ से गुजारें तो इंसान की निरंतर तरक्की होती रहती है। यदि हम थोड़ी सी भी चूक कर दें, ध्यान से भटक जाएं, अपने मार्ग से भटक जाएं, अपने लक्ष्य से भटक जाएं, तो हमारा जीवन दिशाहीन हो जाता है। इसलिए जीवन में कौन कौन से पड़ाव आते हैं, जैसे 20 साल 30 साल के बाद इंसान में, शरीर में रोग और परेशानियां बढ़ने लगती है। 20 साल तक तो आदमी का जो जीवन होता है, माता पिता पर निर्भर होता है, बेफिक्री होती है, कोई दिमाग पर बोझ नहीं होता, कोई जिम्मेदारी नहीं होती। परंतु उसके बाद शादी होने के बाद, व्यापार करने के बाद, इंसान की जब संतानें होती हैं, उसका परिवार बढ़ता है, तो इंसान की जिम्मेदारियां जैसे जैसे बढ़ती है तो वैसे वैसे ही इंसान के जीवन में परेशानियां जन्म लेने लगती हैं। ऐसे ही क्या होता है, यदि हम ज्योतिष का सहारा लेते हैं, ज्योतिष के प्रति जागरूक रहते हैं, ज्योतिष के प्रति थोड़ी सी भी रुचि रखते हैं, जानकारी रखते हैं, ज्ञान रखते हैं। देखिए ज्योतिष क्या है, 9 ग्रहों का जो सार है, उनकी जो 12 घरों में उपस्थिति है और जो 9 घरों की महादशाएं हैं, जैसे सबको पता है कि दशाओं का अलग अलग पीरियड होता है। अपने अपने पीरियड में जब दशा आती है, उसमें जो विपरीत दशा, जब अंतरदशा विपरीत होती है, प्रयंतर दशा विपरीत होती है, तब घटनाएं घटित होती हैं। यदि आपकी कुंडली में 12 घरों में जो राशि अनुकूल ग्रह बैठा हुआ है, जो उस घर की मित्र भाव में घर बैठा हो, कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, तो वो आपके जीवन में
जब वो दशा आएगी उसकी तरक्की होगी, आपको लाभ प्राप्ति होगी। यदि आपकी कुंडली में किसी ग्रह में, किसी घर में नकारात्मक ग्रह बैठा हुआ है, जब उसकी दशा आएगी तो आपको हानि हो सकती है, आपको परेशानियां, अड़चनें पैदा हो सकती है, आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है और आपको व्यापार में घाटा पड़ सकता है, पति पत्नी का झगड़ा हो सकता है, अन्य किसी प्रकार की भी नकारात्मक घटनाएं घट सकती हैं। परंतु यदि हम इस बात का ध्यान रखें, किसी से जानकारी प्राप्त कर लें कि हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह सकारात्मक रूप में बैठा हुआ है और कौन सा ग्रह नकारात्मक स्थिति में बैठा हुआ है, कौन सा घर हमारा हमें लाभ देने वाला है और कुंडली का कौन सा ग्रह हमें हानि देने वाला है, तो हमें इस बात का ध्यान रहेगा कि हमारी जो कुंडली में खराब ग्रह बैठा हुआ है उसकी महादशा आई है तो हमें हानि हो सकती है। हम तब संयम रखेंगे, ध्यान रखेंगे, तरीके से चलेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, किसी तरह का रिस्क नहीं लेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। यदि हमें ये पता हो कि हमारी कुंडली में जो ग्रह अच्छा है, जो हमें अच्छा फल देने वाला है, सकारात्मक उसका जो रूप है, उसका पाठ शुरू है, उसकी महादशा शुरू हुई है, तो आप किसी भी तरह का रिस्क ले सकते हो। आपका लाभ का पक्ष चल रहा है, आप दांव लगा सकते हो, आप तरह तरह के कारोबार में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, तो आपको लाभ हो सकता है। इन चीज़ों का यदि आपको ध्यान होगा तो आपको ज्योतिष में आस्था बनेगी और आपको धीरे धीरे खुद ज्योतिष का ज्ञान होने लगेगा। क्या होता है, पहला पार्ट हमारा होता है एजुकेशन का, दूसरा पार्ट हमारा होता है मैरिज का, तीसरा पार्ट होता है व्यापार का। उसके बाद धीरे धीरे हमारे जीवन में घटनाएं घटती हैं, कभी सकारात्मक और कभी नकारात्मक। यदि जीवन पट्टी पर सही चल रहा है तो हम निश्चिंत हो जाते हैं, यदि हमारे जीवन में परेशानियां आ रही हैं तो हम सावधान रहते हैं। इसी का ध्यान जब रखते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे जीवन में कौन सा पीरियड चल रहा है, कौन से ग्रह की दशा चल रही है, कौन से ग्रह की महादशा चल रही है, कौन से ग्रह की अंतरदशा चल रही है, तो आप अपने जीवन को सही तरीके से समझ सकती हैं और सही तरीके से चला सकते हैं। क्या होता है, एजुकेशन तो चलो हमारे माता पिता पर निर्भर होती है, उस समय इतना हमें ध्यान नहीं होता। यदि माता पिता उस समय हमारे प्रति जागरूक हों तो हमारी कुंडली किसी को दिखा करके ये पूछ सकते हैं कि हमारे बच्चे की कुंडली में विदेश यात्रा का योग है, जहाँ हमारे बच्चे की कुंडली में अच्छी योग्यता का, शिक्षा का योग है, एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का योग है, जहाँ हमारे बच्चे के जीवन में व्यापार का योग है, जहाँ हमारा बच्चा किस दिशा में जाएगा, वकील बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, अच्छा व्यापारी बन सकता है, जहाँ उसकी कुंडली में कौन सा ग्रह किस घर में बैठा हुआ है, उस ग्रह से इंसान के सारे योग देखे जाते, स्थिति देखी जा सकती है। तब हमारा जीवन 20 साल के बाद तरीके से ढंग से चल सकता है। हम स्वप्नों की दुनिया में नहीं रहेंगे, हमें पता होगा कि इस दिशा में हमारा जीवन जाने वाला, हम उसी दिशा में बढ़ सकते हैं। उसके उपरांत होता है मैरिज का योग। शादी में यदि आपकी कुंडली में मंगल योग है, कालसर्प दोष है, राहु की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, तो उसमें आपको शादी में ध्यान रखना होगा कि शादी का योग कहीं गड़बड़ तो नहीं है। इसलिए इसमें एक तो ये फायदा हो सकता है कि इंसान का यदि मंगलिक योग है तो मंगल किस घर में बैठा हुआ है, कि 5 घरों का जो मंगल मंगलिक माना जाता है, और जैसे कि पहला घर, चौथा घर, 7वां और 8वां घर और 12वां घर। तो इसमें जो 7वां घर माना जाता है जो मैरिज से संबंधित होता है, तो 12वां घर जो व्यापार से संबंधित होता है, तो जो 12वां जो 6वां घर होता है, 7वां घर और 8वां घर होता है, इससे
इंसान का जीवन आगे का तरक्की का देखा जा सकता है। उसका कारोबार कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी। उसके उपरांत क्या होता है, व्यापार में कभी कभी झंझट और झगड़े पैदा हो, उसके बाद उपरांत कोर्ट कचहरी का मामला आ सकता है। जीवन में कोई बीमारी आ सकती है। यदि हम 3 चीज़ों का ध्यान रखें, मैरिज का झंझट जब पड़ जाए तो इंसान का जीवन परेशानियों से भर जाता है और इंसान का बहुत सारा जीवन का हिस्सा बर्बाद हो सकता है। उसके उपरांत यदि कोर्ट कचहरी का मामला पड़ जाए तो भी ये लंबे मामले चलते हैं तो भी जीवन में परेशानी आएगी, जीवन का बहुत सारा हिस्सा बर्बाद हो जाएगा। तीसरा है रोग और बीमारी। यदि बीमारी कोई लंबी आ जाए, रोग आ जाए, आपका धन बर्बाद होगा, धन की हानि होगी, आपका शरीर बर्बाद होगा, आप में वो बात नहीं रहेगी, आप में वो खूबसूरती चली जाएगी, आपका उत्साह भंग हो जाएगा, परिवार के लोग जो आपका साथ नहीं देंगे, घर में एक दूषित वातावरण बन जाता है। यदि हम ज्योतिष की जानकारी प्राप्त करें, सही किसी ज्योतिषी के साथ संबंध रखें, समय समय पर उससे जानकारी प्राप्त करते रहें, तो हम इन चीज़ों से, इन संकटों से बच सकते हैं। सीधी सी बात होती है, आप दिन में दीपक जलाओगे तो आपका सारा जो है वो खर्च व्यर्थ हो जाएगा। तो यदि आप रात्रि में दीपक जलाते हो तो उसका आपको लाभ प्राप्त होगा। यही जीवन में देखना होता है, हमें रात्रि में क्या करना है, हमने दिन में क्या करना है। जब हमारा शुभ समय है तब हमने दांव खेलना है, रिस्क लेने हैं। व्यापार में हम किसी भी तरह का प्रयोग कर सकते हैं। जब हमारे जीवन में समय हमारे अनुकूल नहीं है तो हम सावधानी से चलें, हम किसी तरह का रिस्क ना लें। ऐसे ही जब राहु की, शनि की, केतु की, मंगल की दशा चल रही हो तो इंसान को जीवन में संयम बनाए रखना होता है। इंसान को बार बार क्रोध आएगा, व्यापार में घाटा पड़ेगा, आपके मित्र भी आपके शत्रु बन जाएंगे। उस समय आपकी वाणी पर संयम, वाणी पर निरंतर आपको सामने वाले को फॉलो करना है, कब बोलना है, कब चुप रहना, इन चीज़ों का ध्यान रहे तो इंसान का जीवन सुखी हो सकता है। आपकी जानकारी, आपकी सावधानी आपकी तरक्की का साधन बन सकती है। ओम शांति शांति।